ताइया बैठ के निटिंग कर रहा होता है कि तभी टियान उसे पुकारता है, ताइया, ताइया। ताइया हाँ बोलते हुए टियान की डायरेक्शन में देखता है। टियान फ्लफी से झूले पे लेट के मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसने पैरों में लंबे लंबे सॉक्स पहन रखे थे पर पैंट्स नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से ताइया को उसके प्यारे प्यारे प्लम्प्स नजर आ रहे थे। टियान ताइया से कहता है, मैं चिप्स खाना चाहता हूँ। ताइया ठीक है तो बोल देता है, पर उसकी नज़र तो टियान के पैरों से हट ही नहीं रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ के उसकी बॉडी को ही देखे जा रहा था और उसी की वजह से वो अपनी निटिंग को भी मैसअप कर देता है। ताइया टियान को चिप्स लाके दे देता है। टियान पेट के बल लेट के चिप्स खाते खाते ताइया से एक ग्लास जूस भी मांगता है। ताइया उसके लिए भी ठीक है बोल देता है और कहता है कि अपने पेट के बल मत लेटो। टियान तुरंत उसकी बात मान लेता है। पर गाइस, ताइया का ये चेहरा तो देखो देखो ना, कैसे टियान को देख के उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है। टियान एक्साइटेड होके वो मैगजीन लेके ताइया के पास जाता है और उसकी पीठ पे चढ़ के उससे कहता है, ताइया ये देखो, ये टॉय बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसे खरीदते हैं। ये बोलते हुए टियान का स्टमक ताइया के पंखों से टच कर रहा था। बेचारा ताइया तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। पहले तो उसका हस्बैंड इतना हॉट है, ऊपर से ये टच, वो तो ब्लश करते करते लाल टमाटर हो जाता है। पर हमारे इनोसेंट टियान को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो एक्साइटेड होके ताइया को वो टॉय दिखाते हुए कहता है, शायद हमारे बेटे को भी ये पसंद आएगा। ताइया तुरंत उसे खरीदने के लिए मान जाता है। ठीक है, चलो इसे खरीदते हैं। टियान को लेके ताइया के मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। ये देख के ताइया खुद को कोसते हुए कहता है, टियान काई बेबी को कैरी करने में इतनी मेहनत कर रहा है, पर मुझे देखो, मैं अभी भी उन चीजों के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उन इनक्यूबस से कैसे अलग हुआ जो सिर्फ दिन रात उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और डिजायर से भरे हुए होते हैं। मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। शांत हो जाओ, मुझे सिर्फ 6 महीने और वेट करना है और फिर उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे बस 1 महीने और वेट करना होगा। मैंने उसे वो रेनबो फर्टिलिटी मेडिसिन इतनी जल्दी क्यों दे दी? मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मुझे फोकस करके सबसे पहले इन सॉक्स को नेट करना चाहिए। ताइया ने खुद को समझा बुझा के अभी अपने काम पे फोकस किया ही था कि तभी टियान बाथरूम से अपनी गीली बॉडी लेके बाहर निकलता है। उसकी कमर पे बस एक तौलिया ही बंधा हुआ था। वो ताइया को पुकारता है, ताइया। ताइया उसकी ओर देख के प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, यस बेब। टियान कैरी बैग में कुछ ढूंढते हुए आगे बोलता है, मुझे याद है कि तुमने एक नया बनाना फ्लेवर बॉडी वॉश खरीदा था, तुमने उसे कहाँ रखा है? टियान, अब तुम ही बताओ कि ताइया तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दे पाएगा। जरा देखो तो इसे, तुम्हारी इतनी प्यारी बॉडी देख के तो इसका दिमाग ही हिल गया है। ताइया टियान से पूछता है, क्या तुम्हें बनाना चाहिए? टियान प्यारी सी स्माइल करते हुए जवाब देता है, क्या क्या तुम खरीदने जा रहे हो? मुझे वो खाना है। इस पे ताइया बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक रेडी करके रखा है। ताइया की बात सुन के टियान को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि वो किस बनाना की बात कर रहा है। उसकी नज़र तुरंत ताइया की लोअर बॉडी पे जाती है। टियान कुछ बोलता उससे पहले ही ताइया अपना काम स्टार्ट कर देता है। टियान का वो बनाना फ्लेवर बॉडी वॉश ज़मीन पे गिरा होता है और वो किसी और ही बनाना को टेस्ट करने वाला था। वो चिल्ला के ताइया से कहता है, गेट आउट, बाहर निकलो, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं खाना चाहता। पर अब क्या फ़ायदा टियान, अब तो बहुत देर हो चुकी है। टियान ताइया को अपने पैरों की हालत दिखाते हुए गुस्सा के बोलता है, शिट, ये तो पूरे रेड हो चुके हैं। ताइया जमीन पे घुटनों के बल बैठ के आंखों में आंसू लेके टियान को सॉरी बोलते हुए कहता है, ये सब मेरी ही गलती है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस पे टियान कहता है, तुम खुद को कंट्रोल करते ही कब हो, हाँ? ताइया रोते रोते बोलता है, हाँ, मुझे डांटो, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे एक्ट किया। ताइया रोते रोते टियान का पैर पकड़ के ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। तभी टियान गुस्से में उससे पैर छोड़ने को बोलता है। इस पे ताइया रोते रोते एकदम क्यूट तरीके से पूछता है, अब तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते क्या? ये इसलिए है क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इस पे टियान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ऑब्वियसली डिज़ायर से पूरी तरह से भरे हुए हो।
जब तुम स्कूल में थे तभी भी ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग उन्हीं सारी चीज़ों से भरा हुआ था। इस पे ताइया कहता है, ओह तो तुम मुझे पहचान गए। थोड़े दिन पहले टियान ने ताइया को बताया था कि वो पैंट्स नहीं पहनना चाहता, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। इस पे ताइया ने उसे लंबे लंबे सॉक्स देते हुए कहा था कि ये लो, मैंने ये नए सॉक्स बनाए हैं, इन्हें पहन लो। टियान ताइया को ये बात याद दिलाते हुए कहता है, ऑब्वियसली तुमने ही मुझे वो सॉक्स पहनाए थे और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैंने तो किया। इस पे ताइया रोते रोते बोलता है, नहीं प्लीज़ मुझे खुद को एक्सप्लेन करने दो। कुछ दिनों बाद टियान खुद को पूरी तरह से वुलन कपड़ों में कवर करके आता है और ताइया के सामने खड़े होकर कहता है, ये न्यू वन पीस बियर पजामाज देखो जो मैंने खरीदा है, इसने मेरे विंग्स को भी कवर कर लिया है। टियान ने खुद को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश इसीलिए की है ताकि उसे देख के ताइया के डिज़ायर्स ना जागें। टियान प्यारी सी स्माइल करते हुए ताइया की ओर देख के कहता है, अगर मैं खुद को ऐसे ड्रेसअप करूँगा तो मैं डिज़ायरेबल नहीं लगूंगा। टियान ने सोचा तो यही था, पर ताइया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बड़ी ही खतरनाक आंखों से टियान को देख रहा था। ताइया को ऐसे देख के टियान डरते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें तो पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही हैं। सेमिनार में इंटरव्यूअर ताइया से पूछता है, आज मॉडल ये सेमिनार बहुत सक्सेसफुल रहा, क्या आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? ताइया जवाब देता है, थैंक्स टू आवर रिसर्च टीम, ये एक जॉइंट एफर्ट था, सभी ने काम किया इस पे। इसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूँगा। ऐसे ही ताइया अपना आंसर देता है। तभी इंटरव्यूअर उसे रोकते हुए कहता है, मुझे माफ़ करिए, हमने सुना है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आप और आपकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ना शादी करने की इस एज में जल्दी शादी कर लेना बहुत रेयर है और बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छा और प्यारा रिश्ता कैसे मेंटेन किया जाए। ताइया आंसर देता है, हाँ, इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। साथ खाएं, साथ में एक्सरसाइज करें। ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन्हें पर्सनल स्पेस दें और उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए फोर्स ना करें जो वो नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा साथ में खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए दोनों का दिल साफ होना चाहिए। ओहो गाइस, ताइया की ये बड़ी बड़ी बातें सुनी आप सबने? पर्सनल स्पेस फोर्स नहीं करना, ब्लै ब्लै ब्लै, जबकि ये खुद कुछ भी फॉलो नहीं करता। सेमिनार से घर आने के बाद टियान को अपना पर्सनल बनाना फीड कराने के बाद ताइया उसे बैक हग करके बेड पे बैठा होता है और बड़े ही प्यार से उससे बोल रहा होता है, मेरे लवली लिटिल टियान काई, गुड जॉब, तुमने सब कुछ निगल लिया। आज तुमने वो बियर पजामास क्यों पहने थे? वेट कर रहे थे कि मैं आके खाऊं तुम्हें? आज मैंने तुम्हें घर पे अकेले रहने दिया। तुम ज़रूर लोनली फील कर रहे होगे। ये लो, तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये कहते हुए ताइया टियान को रेनबो मोची का एक बॉक्स दे देता है। ये देख के टियान खुश होके कहता है, वाह, ये तो रेनबो मोची है। ठीक है, मैं अपने दांत ब्रश करने जा रहा हूँ। ये बोल के टियान बेड से नीचे उतर ही रहा था कि तभी ताइया उसे हक करते हुए वापस अपने पास कर लेता है और उसका चेहरा ऊपर करके बोलता है, मैंने पहले भी कहा था, याद है? तुम अपने दांतों को ब्रश नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही खाओ। बेचारा टियान क्या ही करता, उसकी तो आंखें ही भर आती हैं। वैसे गाइस, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस इंटरव्यूअर को देखा था वो हॉट था, है ना? तो चलो, वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं आप लोगों से मिलके बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। इसके अलावा मेरे पहले से ही 2 बेटे भी हैं। मेरी ड्रेस डीप वी नेक है और बहुत रिवीलिंग भी है। मेरे हस्बैंड थोड़े से शाई हैं और ये मेरे कैमरामैन भी हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड को ये उतना पसंद नहीं है। ओहो, ये कपल तो बहुत हॉट है। देखो ना, इस ब्लू हेयर वाली वाइफ को और इस रेड हेयर वाले हस्बैंड को, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं साथ में, है ना? अगर हमें इनकी साइड स्टोरीज मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा।